सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। 10 अगस्त से लेकर 24 अगस्त तक सोनीपत के 5 पेट्रोल पंपों, एक गैस एजेंसी के कारिंदे और बाइक चोरी की वारदातों को अंजाम देकर सोनीपत जिले में आतंक मचाने वाला कुल्हाड़ी गैंग आखिरकार सोनीपत पुलिस के हत्थे चढ़ ही गया। सोनीपत क्राइम ब्रांच की टीमों की गिरफ्त में दिखाई देने वाले ये तीनों युवक सोनीपत के गांव नांगल कलां के रहने वाले सचिन, प्रदीप और विकास हैं। इन तीनों युवाओं को नशे की लत है और जब इनके पास पैसे खत्म होते हैं तो ये नशा खरीदने के लिए लूट की वारदातों को अंजाम देते हैं। इन तीनों युवकों ने कुल्हाड़ी गैंग बनाया और इन्होंने सोनीपत में पिछले 15 दिनों में जिन लूट की वारदातों को अंजाम दिया, हम आपको बताते हैं। कुल्हाड़ी गैंग ने सबसे पहले 10 अगस्त को बहलगढ़ रोड स्थित शिव शंकर फिलिंग स्टेशन पर सेल्समैन पर कुल्हाड़ी से हमला किया और 2.25 लाख रुपए की लूट की। इसके बाद उन्होंने 13 अगस्त को इसी तरीके से कर्ण गैस एजेंसी के सेल्समैन पर कुल्हाड़ी से हमला किया और 74,000 रुपए लूटे। 14 अगस्त को सीआरपीएफ कैंप के सामने सीट बलिदानी जितेंद्र ऑटो पंप फिलिंग स्टेशन पर कुल्हाड़ी से सेल्समैन पर हमला करते हुए 95,000 रुपए लूटे। तो कुंडली थाना क्षेत्र में 2 बड़ी लूट की वारदातों को इन्होंने 19 अगस्त और 24 अगस्त को अंजाम दिया। सोनीपत 24 के लिए रमेश कुमार की रिपोर्ट। देखिए, आप जैसे सब लोग जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से सोनीपत ज़िले में पेट्रोल पंपों पे कई सारी वारदातें हो रही थी, जिस पे बाइक पे 2 व्यक्ति आ रहे थे और सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से हम सब ने देखा कि कैसे वो एक कुल्हाड़ी से पहले वार करते थे और एक आदमी के हाथ में कट्टा भी हुआ करता था, एक इलीगल वेपन हुआ करता था और वो पैसे छीन करके भाग जाया करते थे। तो ये काफ़ी वारदातें पेट्रोल पंप पे पिछले कुछ दिनों से हो रही थी, जिस पे हम लोग सोनीपत पुलिस की तरफ से निरंतर कोशिश कर रहे थे कि इनको हम पकड़ें और हमारी सारी क्राइम टीम इसमें लगी हुई थी। अभी हमारी CIA 1 और CIA 2 की जॉइंट प्रयासों से हमने इस गैंग को पकड़ने में सफलता हासिल करी है। उसके बारे में डिटेल में आपको बताना चाहूँगा। इसमें टोटल 3 लोग थे, जिसमें से 2 लोग तो ऐसे थे जो बाइक पे बैठ करके वारदात करने आते थे, जिनका नाम है सचिन उर्फ बाबा, जो कि गांव नांगल कला का रहने वाला है, सोनीपत ज़िले का ही। दूसरा व्यक्ति जो बाइक में बैठता था वो है विकास, ये भी गाँव नांगल कला का ही है। और तीसरा व्यक्ति जो कभी सामने वारदात करने नहीं आता था, लेकिन ये तीनों एक ही गैंग के पार्ट थे और आपस में जो गैंग का जो पैसा है, जो लूट का पैसा है, स्नैचिंग का पैसा जो ये लेते थे, वो आपस में तीनों बांटते थे। तीसरा व्यक्ति जो है वो है प्रदीप उर्फ छोटा, ये भी नांगल कला का है। तो नांगल कला के तीनों ये व्यक्ति हैं, तीनों आपस में दोस्त थे और इन्होंने इन सारी वारदातों को अंजाम दिया है। इसमें अगर मैं आपको वारदातों का थोड़ा सा अगर समरी बताऊँ तो टोटल 7 वारदातें इन्होंने करी हैं, जिसमें से 5 वारदातें तो पेट्रोल पंप की लूट की हैं, स्नैचिंग की हैं, लूट की हैं। और उन 5 वारदातों में से 4 वारदातें तो इसी ज़िले की हैं और 1 वारदात इन्होंने दिल्ली में करी है, नरेला क्षेत्र में करी है। तो 5 वारदातें तो इनकी पेट्रोल पंप लूट की हो गई। एक इन्होंने गैस डिलीवरी एजेंसी के जो डिलीवरी बॉय है उसके साथ स्नैचिंग करी थी इसी ज़िले में, वो भी अभी पिछले महीने की बात है। और एक इन्होंने बाइक चोरी कर रखी है, जो बाइक इन्होंने वारदात में यूज़ करी है, जो काले रंग की पल्सर है जो वारदात में प्रयोग की गई है, वो बाइक इन्होंने चोरी करी थी। वो जुलाई के महीने में कुंडली क्षेत्र से ही चोरी करी थी। तो उसमें भी इनकी क्योंकि चोरी में ये खुद लोग थे तो एक मुकदमा इन पर ये भी है। तो टोटल 7 मुकदमे ऐसे हैं जिसमें ये वांछित हैं। इन सभी मुकदमों में बारी बारी से इनकी गिरफ्तारी की जाएगी। अगर इनका हम प्रीवियस आपराधिक रिकॉर्ड की बात करें तो इसमें सिर्फ जो एक सचिन और बाबा, जो एक व्यक्ति आता था जिसके हाथ में कुल्हाड़ी हुआ करती थी, उसका एक प्रीवियस मुकदमा हमें मिला है जो कि आर्म्स एक्ट का है। ये खरखौदा थाने में दर्ज हुआ था, 2020 का मुकदमा है। इसमें इससे एक नाजायज़ वेपन मिला था। कुछ दिन ये जेल में इस मुकदमे में रहा था, उसके बाद ये बाहर आ गया था। इसके अलावा अभी तक की जांच में कोई और मुकदमा इसके सामने नहीं आया है। एक मुकदमा और है, वो छोटा लॉकडाउन का के टाइम का मुकदमा है, जिसमें लॉकडाउन को वायलेशन करके ये लोग आगे सड़क पे आ गए थे, तो वो एक मुकदमा वो भी दर्ज है। लेकिन और कोई बड़ा आपराधिक मुकदमा इस पर दर्ज नहीं है। इसी प्रकार से जो बाकी प्रदीप जो मेन बंदा है, जो मौके पे नहीं आता था लेकिन पैसे वो भी शेयर करता था, उसके खिलाफ भी कोई और मुकदमा नहीं है। तो प्रीवियस रिकॉर्ड इनका बहुत ज़्यादा हमें नहीं मिल पाया है, पहले के इनके आपराधिक रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा नहीं है। बरामद क्या था? मैं बताता हूँ। और इसमें ये भी अभी तक की जांच में हमने देखा है पूछताछ करके कि ये तीनों लड़के नशा के आदी थे। तो नशा काफ़ी भारी मात्रा में इन्होंने करा हुआ था। जब भी जितनी भी वारदातें इन्होंने करी है उसमें नशा करके ही इन्होंने वारदातें करी हैं। नशे के आदी हैं। जब पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया तब भी थोड़ा बहुत नशा इन्होंने किया हुआ था।
बरामदगी जो जो वारदातों में चीज़ें इन्होंने प्रयोग करी हैं, अभी क्योंकि हमने कल ही इनको गिरफ्तार किया है, आज हम माननीय न्यायालय के सामने इनको पेश करेंगे और हम एक उनकी रिमांड के लिए माननीय न्यायालय से आवेदन भी करेंगे। तो जो भी चीज़ें हैं इन्होंने हमें बताया है कि इन्होंने कहाँ कहाँ वो छुपा रखी हैं। जो घटना में प्रयोग की गई कुल्हाड़ी है, जो घटना में प्रयोग किया गया एक कट्टा है, और जो जिस बाइक पे ये वो करते थे अपनी सारी वारदातें हैं, जो कपड़े उन्होंने वारदात के समय पहन रखे थे, वो सारे कपड़े और सारी जो चीज़ें हैं, सामग्री है, वो सारी इन्होंने जगह जगह छुपा दी है। तो वो इन्होंने हमें बताया है कहाँ कहाँ इन्होंने छुपा रखी है। हम उनको लेकर के रिमांड के दौरान और उनकी सबकी बरामदगी कराएंगे, और इसमें हम ये भी कोशिश करेंगे कि जितना भी पैसा इन्होंने स्नैच किया है अलग अलग पेट्रोल पंप से, उनमें से भी जितनी संख्या में हो सकती है हम उसकी अच्छी रिकवरी कराएंगे, और कोशिश करेंगे कि जिनके पास वो पैसा जिनका लूटा गया है उनको हम पैसा कोर्ट के माध्यम से वापस दिलवाएं। सर, जिस तरह से नशा किस तरह का करते थे सर ये? देखिए, वो एक पूछताछ का विषय है। कल क्योंकि अभी कल ही गिरफ्तारी हुई है, अभी रिमांड भी हमारे पास, ये रिमांड पे भी रहेंगे, तो किस तरह का नशा करते थे वो एक अलग एक विषय हो जाएगा। कहाँ से नशा लेते थे, कैसे नशा करते थे, वो एक अलग विषय हो जाएगा, उस पर भी हम अपनी पूछताछ करेंगे। एक मैं जानकारी पहले देना चाह रहा था, भूल गया। इनमें हरियाणा पुलिस ने 25,000 का रिवार्ड भी घोषित किया था। तो ये भी जो हमारी टीम ने ट्रेस किया है, तो ये रिवार्ड भी बहुत जल्दी हमारी टीम्स को दिया जाएगा। कहाँ से गिरफ्तार किया है? देखिए, ये एक तो जो दो लोग हैं जो वारदात करने आते थे, वो तो नांगल गांव से गिरफ्तार किए गए हैं, और जो तीसरा व्यक्ति प्रदीप है उसको आज सुबह टीडीआई से गिरफ्तार किया गया है। तो इन तीनों की गिरफ्तारी करके आज हम इन तीनों को ही और कोर्ट के सामने पेश करेंगे। प्राथमिक पूछताछ में बताया वो कि नशे का पूर्ति पूरा करने के लिए ही इस वारदात को अंजाम देते थे। देखिए, कुछ तो इसमें जो पैसा जो इनका मोटिवेशन था वो ये था कि कुछ उस पैसे से कुछ में तो इन्होंने नशा भी खरीदा है, तो ये भी एक कारण था कि नशा आगे खरीद पाएँ, उसके लिए भी ये वारदातें आगे करते थे। और कुछ पैसा इन्होंने आगे भी खर्च किया है। जैसे इनके पास एक जो तीनों को गिरफ्तार किया गया, एक गाड़ी भी इनसे मिली है, i20 गाड़ी में ये लोग गिरफ्तार हुए थे, तो उस गाड़ी की रिपेयर में भी खर्चा इन्होंने काफ़ी किया है। अन्य भी जो अपने खर्चे होते हैं उसको भी चलाया है उसमें। तो कहाँ पैसा इन्होंने दिया, कुछ उधारी भी इनकी पहले की थी उसको भी चुकाया है। तो सारी जो जहाँ भी पैसे का इसका आगे डिस्ट्रीब्यूशन रहा है, हम इसको जड़ तक जाकर की कोशिश करेंगे कि पैसे को रिकवर करके दिखाएं। सर, इनके स्टूडेंट्स हैं या सर पढ़ाई छोड़ चुके हैं? देखिए, इसमें से एक व्यक्ति जो विकास है वो तो उस बीटेक है और मैकेनिकल इंजीनियर है। कुछ पूछताछ में उसने बताया कि वो एक यहाँ पर सोनीपत में नौकरी भी करता था, और काफ़ी अच्छी नौकरी थी, तनख्वाह भी उसको अच्छी, करीब 50,000 के आसपास तनख्वाह उसको मिलती थी। लेकिन बताया उसने कि लॉकडाउन के समय नौकरी उसकी चली गई थी, उसके बाद से वो गलत संगत में पड़ गया, ड्रग्स भी लेनी शुरू कर दी, तो उसके बाद उसने वारदात को अंजाम दिया है। तो उसमें एक व्यक्ति तो बीटेक है, बाकी दोनों ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। तो ये इनका बैकग्राउंड है।